आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर और दिखावा है, लग्जरी यानी विलासिता की परिभाषा तेजी से बदल रही है। अब ये बड़े-बड़े लोगों या चमक-दमक के बारे में नहीं रह गई है, बल्कि एक नया दर्शन उभर रहा है। एक ऐसी सोच जो शांति, क्वालिटी और अनुभव को सबसे ऊपर रखती है। चलिए, इस नई सोच को जरा गहराई से समझते हैं। ये कहावत आज के समय में शायद पहले से कहीं ज़्यादा सच लगती है। ये हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाती है जहां असली मूल्य का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, उसे महसूस किया जाता है। हम सब ना एक तरह की एस्थेटिक थकावट से गुजर रहे हैं। मतलब सोचिए जरा, दिन भर में कितने ट्रेंड्स आते जाते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर, डिजिटल दुनिया की हर पल की दखलंदाजी, इसने हमारे दिमाग को सच में थका दिया है। और शायद इसीलिए अब एक ऐसी लग्जरी की तलाश हो रही है जो शोर नहीं बल्कि सुकून दे, शांति दे। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखाती है। देखिए, एक तरफ है अमीर दिखना, जो पूरी तरह से बाहरी चीजों और दिखावे पर टिका है, और दूसरी तरफ है अमीर होना। ये एक अंदरूनी एहसास है जो अनुभवों और असल क्वालिटी से पैदा होता है। ये सिर्फ दिखावे से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरा है। तो फिर इस विजुअल शोर का जवाब क्या है? इसका जवाब है स्टील्थ वेल्थ, या जिसे हम शांत विलासिता कह सकते हैं, उसकी मानसिकता में। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सोच समझकर किए गई चुनावों पर जोर देता है। तो शांत विलासिता का मतलब खालीपन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमारे पास है, उसकी क्वालिटी बेजोड़ हो। ये मिनिमलिज्म और बेहतरीन कारीगरी का वो संगम है जहां हर चीज आरामदायक और एकदम सहज महसूस होती है। इस पूरी फिलॉसफी को 3 मुख्य स्तंभों पर बनाया गया है। पहला, चीजों की बनावट और उनके इतिहास को सिर्फ बाहरी चमक-दमक से ज्यादा महत्व देना। दूसरा, आर्किटेक्चर में एक तरह का संयम बरतना। और तीसरा, टेक्नोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो नजर ना आए, ताकि वो हमारी शांति भंग ना करे। पहला स्तंभ है लिविंग फिनिशर्स के बारे में, मतलब ऐसी चीजें चुनना जो समय के साथ और भी खूबसूरत होती जाती हैं। सोचिए, एक पीतल का हैंडल जो इस्तेमाल से गहरा होता जाता है, या लेदर जो वक्त के साथ नरम पड़ता है। ये निशान असल में खामियां नहीं बल्कि जिंदगी की कहानियां हैं, एक रिकॉर्ड हैं। और बाकी के 2 स्तंभ भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। दीवारों और फर्श के बीच भारी भरकम पट्टियों की जगह एक पतली, साफ शैडो गैप बनाना। दरवाजों को बिना फ्रेम के दीवारों में ऐसे मिला देना कि वो नजर ही ना आए। स्पीकर्स या टीवी को कला के पीछे छिपा देना। ये सब मिलके एक विजुअल शांति बनाते हैं जो दिमाग को सुकून देती है। लेकिन ये फिलॉसफी सिर्फ दीवारों और दरवाजों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे जीने के तरीके में भी उतरती है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होती है। और इसकी शुरुआत होती है सुबह के सबसे निजी पलों से। यहाँ 2 बहुत ही सफल मॉर्निंग रूटीन्स की तुलना की गई है। एक तरफ टॉम बिल्यू का रूटीन है जो अनुशासन पर फोकस्ड है, और दूसरी तरफ $1 बिलियन रूटीन है जो एक होलिस्टिक यानी समग्र अप्रोच पर जोर देता है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही शांत विलासिता के मूल सिद्धांत यानी इरादे को अपनाते हैं। हर काम सोच समझकर बिना किसी दिखावे के सिर्फ अपने लिए किया जा रहा है ताकि अंदरूनी स्थिति बेहतर हो। इस पूरी मानसिकता को समझने के लिए ना, कॉफी एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। क्या कॉफी सिर्फ सुबह की जरूरत पूरी करने का एक जरिया है, या ये एक पल है जिसे जिया जा सकता है, एक छोटा सा अनुष्ठान जिसे संवारा जा सकता है? यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि कॉफी बनाने का तरीका भी एक फिलॉसफी को दिखा सकता है। जैसे पोर ओवर का ध्यानपूर्ण अनुष्ठान जिसमें समय और सटीकता दोनों लगते हैं, या फिर एरोप्रेस की एफिशिएंसी जो हर बार एक जैसा नतीजा देती है। ये चुनाव दरअसल हमारी निजी प्राथमिकताओं को दिखाता है कि हमें अनुष्ठान ज्यादा पसंद है या कुशलता। अच्छा, अब इस दर्शन को व्यक्तिगत अनुष्ठानों से आगे बढ़ाकर हमारे रहने की जगहों यानी हमारे घरों तक ले जाते हैं। सवाल ये है कि घर को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पनाहगाह, एक सुकून की जगह कैसे बनाया जाए। और यही स्टील्थ वेल्थ वाले घर का असली लक्ष्य है। एक ऐसा माहौल बनाना जो बाहर की भागदौड़ वाली दुनिया से राहत दे। असली लग्जरी चीजों में नहीं बल्कि उस शांति में है जो एक जगह हमें देती है। तो ये शांति कैसे पाई जा सकती है? ये किसी की बालकनी पर बना एक हरा भरा कोना हो सकता है, एक साफ सुथरे डिजाइन वाला मॉडर्न कमरा, या फिर ध्यान के लिए बनाया गया एक ज़ेन स्पॉट। लक्ष्य एक ही है, एक ऐसी जगह बनाना जो मन को आराम दे सके।
इस फिलॉसफी का जो आखिरी पहलू है वो हमारी चुनी हुई चीजों में छिपा है। ये उन चीजों में निवेश करने के बारे में है जो समय की कसौटी पर खरी उतरें और जिनकी क्वालिटी सालों साल बनी रहे। हम जो चीजें अपने पास रखते हैं वो सिर्फ चीजें नहीं होती, वे हमारे मूल्यों और हमारे जीने के तरीके का एक आईना हो सकती हैं। वे एक कला हो सकती हैं, हैसियत का प्रतीक, या फिर एक बहुत सोचा समझा निवेश। लग्जरी घड़ियां इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे रोलेक्स, जो तुरंत पहचानी जाने वाली हैसियत का प्रतीक है, ये थोड़ा लाउड है। वहीं पाटेक फिलिप विरासत और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कारीगरी का प्रतीक है। ये शांत है, जिसे सिर्फ पारखी ही पहचानते हैं। ये दिखाता है कि चीजों का चुनाव हमारे दर्शन को कैसे बयां करता है। तो अंत में ये पूरी फिलॉसफी एक ही सिद्धांत पर टिकी है, डिस्पोजेबल चीज़ों से दूर हटकर ऐसी चीज़ों में निवेश करना जो लंबे समय तक चलें। मतलब कम चीज़ें खरीदें, लेकिन ऐसी जो बेहतरीन हों। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में क्या हम अपने लिए, अपने अंदर शांति के कुछ पल, कुछ जगहें बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में सोचने की ज़रूरत है।